For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 391st episode, we are going to talk about 16 useful phrases part 2. जी हाँ, पिछले हफ्ते हमने बात की थी ऐसे ही 6 यूजफुल फ्रेजेस की और आज भी हम वैसे ही कुछ और फ्रेजेस की बात करेंगे. तो चलिए फिर जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड फ्रेजेस खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 391st episode and we are talking about 16 useful phrases part 2. तो चलिए फिर पहला जो फ्रेज आ रहा है शाम का फर्स्ट फ्रेज वो है get the ball rolling. Get the ball rolling. G-E-T get D-T-H-E-D ball B-A-L-L ball rolling R-O-L-L-I-N-G rolling. Get the ball rolling यानी कि to start something or take the first step. कोई चीज़ की शुरुआत करना या पहला स्टेप आप लें तो हम कह देते हैं get the ball rolling. जैसे we need to get the ball rolling on this project if we want to meet the deadline. कि अगर हम चाहते हैं कि डेडलाइन समय में हम काम कर दें तो हमें अभी स्टार्ट करना होगा इस प्रोजेक्ट पे काम. क्लियर? So we need to get the ball rolling on this project if we want to meet the deadline. Clear? Moving on, the second phrase for the evening is in the dark. I-N-D-T-H-E-D dark D-A-R-K dark, in the dark यानी कि to be unaware or uninformed about something. जब आपको किसी चीज के बारे में जानकारी ना दी गई हो, बताया ना गया हो और आपको पता ही ना उस बारे में बिल्कुल भी, तो वो हो जाता है in the dark. तब आप अंधेरे में, आपको पता ही नहीं है. जैसे I was kept in the dark about the change in the strategy. मतलब मुझे किसी ने टीम से बताया ही नहीं कि स्ट्रेटेजी में चेंज हो गई, तो I was kept in dark मतलब मुझसे बात ही नहीं हुई, मुझे किसने बताया भी नहीं. क्लियर? I hope you got the sense. If you have any doubts regarding this or any other phrase, you can always ask me. YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे अपना जो भी डाउट क्वेश्चन है वो डालिए एंड आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com. आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं divyavision_31s. तो चलिए अभी के लिए जो थर्ड फ्रेज है शाम का वो है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. बहुत ही इजी, बहुत ही यूजफुल और आई थिंक मैंने इस बारे में बात की है. आई थिंक 1-2 साल पहले तो जरूर बात की है इस फ्रेज की. To make a mountain out of a molehill. M-A-K-E, make a mountain, M-O-U-N-T-A-I-N, mountain, out, O-U-T, out of, O-F, of a molehill, M-O-L-E-H-I-L-L, molehill. Clear? So make a mountain out of a molehill, meaning to exaggerate a small problem into much bigger issue. कोई छोटी सी चीज का तिल का पहाड़ बना देना, आपको पता ही ना, छोटी सी बात को बहुत बतंगड़ बना देना, तो वो जैसे तो एक्स्ट्रा होता है ना कि एक्स्ट्रा वेट कर देना स्मॉल सी प्रॉब्लम को. एग्जांपल मैंने जैसे देना है आपको सिंपल सा, वी नीड टू फोकस ऑन द रियल इश्यूज, नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल ओवर माइनर कंसर्न. मतलब छोटी मोटी बातों पे हम बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते, हमें फोकस करना चाहिए बड़ी चीजों पे, रियल इश्यूज पे, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है उन पे, ना कि ये बजाय छोटी मोटी चीजों पे. Clear? So we need to focus on the real issues, not make a mountain out of a molehill. Clear? So not a mountain out of a molehill की छोटी बात का बतंगड़ बना देना. Clear? I hope you got the sense. अभी के लिए जो फोर्थ फ्रेज आ रहा है इस शाम का वो है एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, the writing is on the wall. The writing is on the wall. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, आपने सुना भी होगा और शायद ना भी सुना हो. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने भी अभी कुछ समय पहले ही ये सुना था. The writing is on the wall. The writing, W-R-I-T-I-N-G, writing is I-S, is on O-N, on D-T-H-E-D, wall, W-A-L-L, wall. The writing is on the wall यानी कि a sign that something bad is going to happen. मतलब कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो एक साइन मिलना, हिंट मिलना कि हाँ कुछ तो गलत होने वाला है. सो द राइटिंग इज ऑन द वॉल. वो होता है जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल आफ्टर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. कि मतलब कुछ
पुराने अभी कुछ मंथ्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी बहुत ही बेकार थी, तो पता लग ही रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। अब देखो वो हार गए फाइनल मैच, राइट। सो एक साइन तो था ही कि कुछ सही नहीं है। सो द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। क्लियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये, आपको जरूर यूज करना चाहिए, बहुत इजी भी है। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला फ्रेज इस शाम का था गेट द बॉल रोलिंग, GET गेट, DTHED बॉल, BALL बॉल, रोलिंग ROLLING रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग यानी कि टू स्टार्ट समथिंग और टेक द फर्स्ट स्टेप, किस चीज की शुरुआत करना या पहला स्टेप लेना, तो वो हो जाता है to get the ball rolling। जैसे we need to get the ball rolling on this project if we want to meet the deadline, कि अगर हम चाहते हैं कि इस डेडलाइन को हम मीट कर दें तो हमें ये चीज अभी शुरुआत करनी होगी ताकि हम समय से खत्म कर सके। सो वी नीड टू गेट द बॉल रोलिंग। क्लियर, तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा फ्रेज बताया था मैंने शाम का, वो था इन द डार्क, IN DTHED डार्क, DARK डार्क, इन द डार्क यानी कि टू बी अनअवेयर ऑफ अनइन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, मतलब कि आपको पता नहीं, आपको बताया नहीं गया किसी बारे में, तो आपको अंधेरे में रखा गया। यू वर केप्ट इन द डार्क, राइट। जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, आई वॉज केप्ट इन द डार्क अबाउट द चेंज इन द स्ट्रेटेजी, कि मतलब मुझे अंधेरे में रखा गया था स्ट्रेटेजीज में चेंजेस को लेके। क्लियर, सो आई वॉज केप्ट इन द डार्क अबाउट द चेंज इन द स्ट्रेटेजी। क्लियर, इसी के साथ जो थर्ड फ्रेज है शाम का, वो था मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, make a mountain out of a molehill, make a mountain, MOUNTAIN, mountain out, OUT, out of a molehill, MOLEHILL, molehill यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, तो वो जाता है make a mountain out of a molehill। जैसे to exaggerate a small problem into a much bigger issue, छोटी सी चीज को बड़ा बना देना। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, we need to focus on the real issues, not make a mountain out of a molehill over minor concerns। छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटी चीजों पे लेके छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए हमें। So we need to focus on the real issues, not make a mountain out of a molehill। Clear? I hope you got the sense। तो इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज है शाम का, वो था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, इसलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसिस डाल रही हूँ। ये फ्रेज था द राइटिंग इज ऑन द वॉल, the writing, WRITING, writing is 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 on DTHED wall, WALL wall, the writing is on the wall यानी कि a sign that something bad is going to happen, कि कोई साइन मिल रहा हो आपको कि कुछ तो गलत होने वाला है। So the sign, right। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, the writing was on the wall after their poor performance in the last few matches, कि कुछ पुराने अभी लास्ट के जो कुछ मैचेस थे उसमें ऐसी बेकार परफॉर्मेंस हुई जिसकी वजह से हमें हिंट मिल ही रहा था कि कुछ गलत होने वाला। अब देखो फाइनल्स हार गए, राइट। सो द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। क्लियर, तो चलिए इसी के साथ ये 4 फ्रेजेस हो गए हमारे पहले फर्स्ट सेगमेंट के इस 391st एपिसोड के। तो बात चल रही है आज 16 वेरी यूजफुल फ्रेजेस पार्ट 2। तो चलिए इस एपिसोड का पहला ये हमारा जो सेगमेंट है वो हो चुका है। तो मैं आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और फ्रेजेस के साथ। ठीक है, दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे फ्रेजेस की जो यूजफुल हैं, और ये पार्ट 2 है क्योंकि लास्ट वीक भी हमने ऐसे ही कुछ फ्रेजेस की बात की थी। तो चलिए फिर without wasting any time, let us move further towards the fifth phrase for this evening, जो कि है fall through the cracks, fall through the cracks, FALL, fall through, 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 DTHED, cracks, 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 fall through the cracks यानी कि to be overlooked or neglected, जब आपको नजरअंदाज कर दिया जाए या निगलेक्ट किया जाए, आप पे ध्यान ना दिया जाए, तो वो होता है फॉल थ्रू द क्रैक्स, या फिर किसी भी चीज पे ध्यान ना दिया जाए, उसे अवॉइड किया जाए, तो वो होता है फॉल थ्रू द क्रैक्स। जैसे द इशू फॉल थ्रू द क्रैक्स एंड वॉज नेवर एड्रेस्ड। कई बार क्या होता है ना, कोई मुद्दे की बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, और वो बातों ही बातों में वो प्रॉब्लम निगलेक्ट हो जाती है, उस पर ध्यान ही नहीं देता और वो फिर ऐसी रह जाती है, उसे कोई सॉल्व भी नहीं करता। सो द इशू वॉज या द इशू फेल
through the cracks and was never addressed. Clear? जैसे to be overlooked or neglected. ठीक है, इस पे कभी बात ही नहीं हुई इसके बाद और वो ऐसे का ऐसे ही रह गया. Clear? So the issue fell through, fall का second form fell हो गया, FE. Clear? So the issue fell through the cracks and was never addressed. बहुत ही beautiful ये एक phrase है. तो आपने, मुझे लगता है आपने नहीं सुना होगा, और अगर आप सुन ही लिया है तो जरूर याद रखिएगा. बहुत अच्छे तरीके से आप यूज भी कर सकते हो, और हो सकता है आप सुने और लोगों को यूज करते हुए भी. So the issue fell through the cracks and was never addressed. Moving on, the sixth phrase for the evening is pull the strings. Pull the strings. ये भी इंटरेस्टिंग है, इसकी बात शायद मैंने पहले की हुई है. PULL, pull the THED, strings, 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 pull the strings. यानी कि to control or influence the outcome of something behind the scenes. कि पीछे ये छिपा के ही किसी चीज के ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया जाए, आउटकम पे, रिजल्ट पे, या उसे कंट्रोल कर लिया जाए, तो बोलता है पुल द स्ट्रिंग. ठीक है, सो टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ समथिंग बिहाइंड द सीन. कि लोगों को पता भी नहीं लगा, पीछे से छिपा के आप कोई किसी चीज ने कंट्रोल कर लिया या फिर उसका इम्पैक्ट पड़ा नतीजे पे, तो उसे हम कहते हैं पुल द स्ट्रिंग्स. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, he was the one pulling the strings in the entire operation. मतलब ये ऑपरेशन जैसा लग रहा है वैसा था नहीं, वो था जो पीछे से सबको गाइड कर रहा था और बताता था कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. So he was the one pulling the strings in this entire operation. कई बार क्या होता है, लोगों के नाम सामने नहीं आते जो पीछे लगे होते हैं या जिन्होंने किया होता है या करवाया होता है. So they actually were the, क्या कह देंगे, they actually were pulling the strings, right? कोई भी डाउट है इस फ्रेज को लेके या किसी और फ्रेज को लेके, आप बेहद कभी भी बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं. हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके आप बिल्कुल वोकैबुलरी रोज की प्लेलिस्ट में आके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए, एंड आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं divyavision_31s. तो चलिए मूविंग ऑन, द सेवंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज बर्न ब्रिजेस. इसकी बात हमने पहले भी की है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही यूजफुल सा फ्रेज है, और आई थिंक हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये यूज करते होंगे या शायद करेंगे. तो बर्न ब्रिजेस, BURN, बर्न ब्रिजेस, BRIDGES, ब्रिजेस, यानी कि टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन अ वे दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. मतलब कोई चीज इस तरीके से तोड़ देना, खत्म कर देना कि उसको वापस हम जोड़ नहीं सकते. कई बार क्या होता है, कई दोस्तियां या कई रिलेशनशिप इस तरीके से टूट जाते हैं कि वो वापस जुड़ नहीं सकते, तो वो ब्रिज ही टूट जाते हैं. बर्न ब्रिज यानी कि बर्न ब्रिज यानी कि जला देना ब्रिज को. क्लियर? एग्जाम्पल जैसे सिंपल सा देती हूँ, आई होप यू डोंट बर्न ब्रिजेस विद द क्लाइंट ड्यूरिंग द मीटिंग. मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मीटिंग के दौरान तुम क्लाइंट से ब्रिजेस जलाओगे नहीं. मतलब कि ऐसा मत कुछ कहना जिससे कि लड़ाई हो जाए और वापस सुलट ही ना पाए. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. So I hope you don't burn bridges with the client during the meeting. Clear? बहुत ही easy, बहुत ही यूजफुल फ्रेज. इसी के बाद जो 8th फ्रेज आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, get your hands dirty. इसकी बात शायद मैंने पहले की है, कुछ महीनों या साल पहले. get your hands dirty, get your your hands, HANDS, hands dirty, 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 get your hands dirty, यानी कि to become involved in difficult or unpleasant work. मतलब कोई मुश्किल या इतना अच्छा काम ना हो, उसमें हाथ डालना, अपना इन्वॉल्वमेंट करना, तो वो हो जाता है get your hands dirty. जैसे sometimes you have to get your hands dirty to solve real problems. कई बार असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई मुश्किल चीज या थोड़ा सा गलत चीज करनी पड़ती है. So you have to get your hands dirty. Clear? I hope you get the sense. इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 phrases for the second segment of this 391st episode. जल्दी से एक recap ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो चलिए, जो 5th phrase था इस शाम का वो था fall through the cracks. Fall through the cracks. FALL, fall through, 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 DTHET, cracks, CRACKS, cracks. Fall through the cracks यानी कि to be overlooked or neglected, मतलब कि नजरअंदाज कर दिया जाए या निगलेक्ट कर दिया जाए, किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जाए, तो वो होता है fall through the cracks. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, the issue fell through the cracks and was never addressed.
कि वो प्रॉब्लम ही रह गई क्योंकि उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और फिर सब भूल गए, तो उस पर किसी ने काम ही नहीं किया. सो द इशू फेल थ्रू द क्रैक्स, यानी कि नजरअंदाज हो गया, एंड वाज नेवर एड्रेस्ड, और उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया. क्लियर? सो द इशू फेल थ्रू द क्रैक्स. तो फॉल प्रेजेंट टेंस में, फेल सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो FELL फेल हो गया. क्लियर? कोई डाउट रहेंगे इसे या किसी चीज और को लेके जरूर पूछ सकते हैं आप. आपको पता ही है यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट है, वहाँ कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com और mail@radioudan.com, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कीजिए divyapens31 divyavision_31s. तो अभी के लिए जो 6th फ्रेज था शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग फ्रेज था, पुल द स्ट्रिंग्स. PULL पुल, DTHED स्ट्रिंग्स, STRINGS स्ट्रिंग्स, पुल द स्ट्रिंग्स, यानी कि टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ समथिंग बिहाइंड द सीन. मतलब कोई व्यक्ति छुप के किसी चीज को कंट्रोल करे या उस पर प्रभाव डाले, तो वो हो जाता है पुल द स्ट्रिंग्स. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही वाज वन पुलिंग द स्ट्रिंग्स इन दिस एंटायर ऑपरेशन. ही वाज द वन पुलिंग द स्ट्रिंग्स इन दिस एंटायर ऑपरेशन, की वो ही था जो इस पूरे समय में ये सब कुछ संभाल रहा था पीछे से. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 7th फ्रेज है शाम का, वो था बर्न ब्रिजेस. बर्न BURN, बर्न ब्रिजेस, BRIDGES ब्रिजेस. जैसे बर्न ब्रिजेस का मैंने सिंपल सा बताया था, टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन अ वे दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. कोई रिश्ता या कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस मिला आपको, वो इस तरीके से खराब कर देना कि वो वापस जुड़ ही नहीं सकता. जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, आई होप यू डोंट बर्न ब्रिजेस विद द क्लाइंट ड्यूरिंग द मीटिंग. मतलब मीटिंग के दौरान मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम क्लाइंट से कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिस वजह से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएं या क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाए हमेशा के लिए. क्लियर? सो आई होप यू डोंट बर्न ब्रिजेस विद द क्लाइंट ड्यूरिंग द मीटिंग. क्लियर? इसी के बाद जो 8th फ्रेज है शाम का, वो था गेट योर हैंड्स डर्टी. Get your hands dirty. GET, get your YOUR, your hands, HANDS, hands dirty. DIRTY, dirty. Get your hands dirty, यानी कि to become involved in difficult or unpleasant work. किसी गलत चीज में घुस जाना या फिर डिफिकल्ट चीज में घुस जाना, तो वो जाता है get your hands dirty. कि मतलब ना चाहते हुए भी आपको करना पड़े कोई मुश्किल चीज या कोई चीज इतनी प्लेजेंट नहीं है, तो बोलते गेट योर हैंड्स डर्टी. जैसे समटाइम्स यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. कि जिंदगी में कई बार असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई मुश्किल या कोई ना कोई अनप्लेजेंट सा स्टेप लेना पड़ता है. सो यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी. क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ही होगा हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड. मैं आप लोगों को दिव्या शर्मा ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 3rd सेगमेंट में बने रहिए. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है फ्रेजेस की. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the 3rd segment of this 391st episode. बात चल रही है आज फ्रेजेस की, यूजफुल फ्रेजेस पार्ट 2 की. तो चलिए, 9th फ्रेज जो इस शाम का आ रहा है वो आ रहा है थ्रो समवन अंडर द बस. बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज, शायद मैंने बात भी की इसकी पिछले साल. थ्रो समवन अंडर द बस, THROW, थ्रो समवन, SOMEONE, समवन, अंडर, UNDE, अंडर, DBSD, बस, BS, बस. थ्रो समवन अंडर द बस यानी टू बिट्रे और sacrifice someone for your own benefit. अपने अच्छे के लिए आप किसी की बलि चढ़ा दो या किसी का नुकसान कर दो, तो वो हो जाता है throw someone under the bus. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, he threw his colleague under the bus to protect himself. अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने कलीग को की बलि चढ़ा दी, सेक्रीफाइस कर दिया. क्लियर? सो he threw his colleague under the bus to क्या हो जाएगा, to प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए. क्लियर? होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, कभी ऑफिस में आपका कलीग या कोई जूनियर या सीनियर आपको यूज कर देता है और आपकी मतलब होता है ना कि आपकी जैसे कोई आपका नुकसान हो गया, उनका फायदा हो गया. सो दे थ्रू यू, क्या हो जाएगा, दे थ्रू यू अंडर द बस. क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल, सिंपल फ्रेज.
तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 10th फ्रेज आ रहा है शाम का वो है अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क, जी हाँ ये फ्रेज है, इसकी बात मैंने पहले की हुई है। अ शॉट SHOT शॉट इन IN DTHD डार्क, डी आके डार्क। अ शॉट इन द डार्क यानी कि अ गेस और अटेम्प्ट दैट हैज वेरी लो चांस ऑफ सक्सेस, कोई चीज जिसका सक्सेसफुल होने का बहुत ही कम चांस हो तो वो हो जाता है शॉट इन द डार्क। क्लियर, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, trying to get the deal done in such a short time is a shot in the dark। जी हाँ, trying to get the deal done in such a short time is a shot in the dark। मतलब इतने थोड़े से समय में डील ले लेना, डील पा जाना, वो बहुत ही एक गैस वर्क है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। लेट्स सी, so trying to get the deal done in such a short time is a shot in the dark। Clear? I hope you got the sense। इसी के बाद जो 11th फ्रेज आ रहा है शाम का वो भी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, टू टो द लाइन। टू टो द लाइन, ये मैंने शायद पहले इसकी बात नहीं की है तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। टू टो TOT टो DTHD लाइन LINE लाइन, टू टो द लाइन यानी कि टू फॉलो द रूल्स और ओबे इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि रूल्स को फॉलो करना और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, तो वो होता है टू टो द लाइन, to follow the rules or obey instructions। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, we need to ensure that everyone toes the line during this sensitive negotiation। मतलब ये कोई सेंसिटिव नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है दो टीम्स, तीन टीम्स या दो तीन बॉडीज के बीच में, और उसमें हम चाह रहे हैं कि सभी रूल्स को फॉलो करते हुए चले, कोई रूल ना तोड़े, राइट। So we need to ensure that everyone toes the line during this sensitive negotiation। Clear? I hope you got the sense। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज था ये। To toe the line यानी कि रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना, राइट। Moving on, the 12th phrase for the evening is take the heat। Take the heat, TAKE, take the heat, HEAT, heat। ये भी इंटरेस्टिंग है। टू एंड्योर क्रिटिसिज्म और प्रेशर, मतलब क्रिटिसिज्म और प्रेशर का सामना करना, उसे मतलब होता है ना कि होता है कि जैसे एक्सपीरियंस करना, तो वैसा टेक द हीट। जैसे ही टुक द हीट फॉर द फेल्ड प्रोजेक्ट इवन दो इट वाजंट एंटायरली हिज फॉल्ट, मतलब उसकी पूरी गलती भी नहीं थी, फिर भी उसने प्रोजेक्ट के फेलियर का जो भी होता है ना, जो भी उसका नुकसान है वो अपने पे ले लिया। सो ही टुक द हीट फॉर द failed project even though it wasn't entirely his fault। Clear? फिर वो कहता है गलती किसी की और की होती है पर कोई व्यक्ति अपने पे ले लेता है, तो वो हो जाता है टू टेक द हीट। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, 9th phrase for the evening was throw someone under the bus। THROW, throw someone, SOMEONE, someone under, 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 DTHD, bus, BUS, bus। throw someone under the bus यानी कि to betray or sacrifice someone for your own good या benefit, अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए किसी का नुकसान कर देना, किसी की बलि चढ़ा देना, वो होता है throw someone under the bus। जैसे he threw his colleague under the bus to protect himself, अपने आप को बचाने के लिए अपने colleague की बलि चढ़ा दी। So he threw his colleague under the bus to protect himself। Clear? इसी के बाद जो 10th phrase है शाम का वो था a shot in the dark। a shot, SHOT, shot in IN DTHD, dark, DARK, dark। a shot in the dark यानी कि a guess or attempt that has a very low चांस ऑफ सक्सेस, कोई चीज करना, कोशिश करना जिसका चांसेस बहुत ही कम है ठीक होने की या सक्सेसफुल होने के। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, ट्राइंग टू गेट द डील डन इन सच अ शॉर्ट टाइम इज अ शॉट इन द डार्क, मतलब बहुत ही थोड़े समय में ये कर पाना एक शॉट है डार्क में, यानी कि बहुत ही कम चांसेस है जीतने के या हासिल करने के या सक्सेसफुल होने के। क्लियर? तो ट्राइंग टू गेट द डील डन इन सच अ शॉर्ट टाइम is a shot in the dark। Clear? Moving on, the 11th phrase for the evening was to toe the line। to toe the line, TO2, toe, DTHD line, LINE line, to toe the line यानी कि to follow the rules और obey instructions, मतलब instructions को follow करना और rules को follow करना, वो जाता है to toe the line। जैसे example क्या हो जाएगा,
We need to ensure that everyone toes the line during this sensitive negotiation. मतलब जो sensitive negotiation चल रही है, बात चल रही है आपस में दो तीन बॉडीज पार्टीज की, तो उसमें सभी रूल के हिसाब से जानना चाहिए, सबको हमें ये कोशिश करनी है. We have to make sure. So we need to ensure that everyone toes the line during this sensitive negotiation. Clear? So toes the line. तो ये सिंपल सा हो गया टू टो द लाइन, यानी कि रूल्स को फॉलो करना. तो चलिए इसी के बाद जो 12th फ्रेज है शाम का वो है टेक द हीट. जी हाँ, टेक द हीट था ये हमारा 12th फ्रेज. TAKE टेक, DTHE डी, हीट HEAT हीट, यानी कि टू एंड्योर क्रिटिसिज्म और प्रेशर. मतलब प्रेशर और क्रिटिसिज्म का सामना करना, अपने पे ले लेना, फेस करना, तो वो हो जाता है टेक द हीट. जैसे ही टुक द हीट फॉर द फेल्ड प्रोजेक्ट इवन दो इट वॉजेंट इंटायरली हिज फॉल्ट. मतलब पूरी गलती उसकी थी भी नहीं, औरों की भी गलती थी, पर उसने सारा जो भी इल्जाम था, क्रिटिसिज्म था, खुद सहन कर लिया, अपने पे ले लिया. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड. बात चल रही है फ्रेजेस की, तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पर. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड. बात चल रही है आज ऐसे यूजफुल फ्रेजेस की जो कि यूजफुल है और हमें यूज करने चाहिए. तो चलिए पार्ट 2 है, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने बात की यूजफुल फ्रेजेस की. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो 13th फ्रेज आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है. अ लूज कैनन. अ लूज कैनन. अ लूज LOOS, लूज कैनन. CANNON, कैनन. A loose cannon यानी कि a person who behaves unpredictably और uncontrollably. मतलब कोई व्यक्ति जिसको आप कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो कंट्रोल नहीं है, या फिर वो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको लगा नहीं था और वो कर देगा, या फिर आपने सोचा नहीं था कि वो ये बोल सकता है और वो कुछ बोल देगा, तो अनप्रिडिक्टेबल. सो अ लूज कैनन. जैसे वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम इन हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस. ही इज अ लूज कैनन. कि मतलब जो हाई स्टेक नेगोशिएशन है, जहाँ पे बड़े क्लाइंट से हमें बातचीत करनी है और डील्स लेनी है, वहाँ पे हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते उस व्यक्ति पे, क्योंकि ही हैज़ अ लूज कैनन. यानी कि वो कभी भी उसको कुछ भी कह सकता है, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही अनकंट्रोलेबल है. हो सकता है हमसे कहें कि ऐसा नहीं करना और वहाँ जाकर वैसा कर दे. तो वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम इन हाई स्टेक नेगोशिएशन, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ें जहाँ पे दाव पे लगी हो, वहाँ पे उसको हम नहीं भेज सकते रिप्रेजेंट करने के लिए. तो ही इज अ लूज कैनन. ये बहुत ही प्यारा फ्रेज लगा मुझे, लूज कैनन. LOOS, लूज कैनन. CANNON, कैनन. इसी के बाद जो 14th फ्रेज है शाम का, वो है अ मैटर ऑफ टाइम. अ मैटर MATTER, मैटर ऑफ टाइम TIME, टाइम. अ मैटर ऑफ टाइम यानी कि समथिंग दैट इज इनएविटेबल और विल हैपन सून. मतलब कोई चीज जो होती रहेगी, जिसे नहीं रोक सकते, उसे हम कहते हैं अ मैटर ऑफ टाइम. जैसे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द सिचुएशन एस्केलेट्स. मतलब बस कुछ समय की बात है, फिर तो एकदम से मतलब कई होता है ना कि सिचुएशन एस्केलेट कर जाती है, बहुत ज़्यादा आगे तक चली जाती है. क्लियर? सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, यानी कि मैटर ऑफ टाइम यानी कि समथिंग दैट इज इन, कह सकते हो इनएविटेबल, या फिर विल हैपन सून, कि रोकी ना जा सके या फिर होनी है जल्दी. तो इट्स ओके. क्या तो मैंने क्या एग्जांपल दिया, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द सिचुएशन एस्केलेट्स. यानी कि सबको ही पता है कि चाहे अभी थोड़ी सी थम गई, बट ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, ऊपर तक जाएगी, बात का बतंगड़ बनेगा ही बनेगा. तो इट विल एस्केलेट ओनली, राइट? सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, यानी कि अभी थोड़ा टाइम की बात है, पर ये तो बात बढ़ेगी और इट विल एस्केलेट. क्लियर? सो अ मैटर ऑफ टाइम यानी कि समथिंग दैट इज इनएविटेबल और विल हैपन सून. कोई भी डाउट है इस वर्ड फ्रेज को लेके या किसी और फ्रेज को लेके, जरूर आप पूछ सकते हैं. यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. You can also mail us at mail@radioudan.com or divyapens31@gmail.com. You can also connect with me on Instagram. My personal ID is divyavision_31s, DIVYAVISION_31s. अभी के लिए 15th फ्रेज शाम का है बाय द बुक. BY DTHED बुक, BOOK बुक. ये इजी है. इसकी बात मैंने पहले भी की है. बाय द बुक यानी टू डू समथिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स. मतलब रूल्स के मुताबिक ही सारी चीजें करना, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना, बिल्कुल जैसा है वैसा, जो लिखा है वैसा ही करना, वो होता है बाय द बुक. क्लियर? जैसे वी नीड टू हैंडल दिस
ऑडिट बाय द बुक टू अवॉइड एनी इश्यूज। मतलब जो ऑडिट है ये हमें करते वक्त हमें कोशिश करनी होगी कि हम इसे हैंडल करें बाय द बुक, यानी कि जो भी रूल्स है उसके हिसाब से, ताकि कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। क्लियर? सो वी नीड टू हैंडल दिस ऑडिट बाय द बुक टू अवॉइड एनी इश्यूज। इसी के बाद 16th फ्रेज है, यानी कि लास्ट फ्रेज है शाम का, वो है गो द एक्स्ट्रा माइल। ये बहुत ही इजी सिंपल है, इसकी बात मैंने पहले भी की है। गो द एक्स्ट्रा माइल, ये तो शायद अगर आपने नहीं भी सुना फिर भी आप सुन के अंदाजा लगा ही पाए होंगे कि ये क्या बात हो रही है। वेल, जियो गो DTHED एक्स्ट्रा EXTRA एक्स्ट्रा माइल MILE माइल, यानी कि टू मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड। मतलब जितने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा एफर्ट करना, उसे हम कह देते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। जैसे शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू सेटिस्फाई हर क्लाइंट्स, मतलब उनके क्लाइंट्स के सारे काम समय पे हो जाए, अच्छे से हो जाए, उसके लिए वो हमेशा एक्स्ट्रा माइल चली जाती है। यानी कि कभी अगर उसे 15-20 मिनट ज़्यादा भी काम करना पड़े या फिर उसे ज़्यादा होता है ना घंटे काम करना पड़े, तो वो कर देती है ताकि वो क्लाइंट्स खुश रहे। मतलब कि होता है ना कि कभी आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है ताकि काम पूरा हो जाए और डेडलाइन में हो जाए और क्लाइंट दुखी ना हो। तो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू सेटिस्फाई हर क्लाइंट्स। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th फ्रेज इस शाम का था अ लूज कैनन, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। अ लूज LOOS लूज कैनन, CANNON कैनन। अ लूज कैनन यानी कि अ पर्सन हु बिहेव्स अनप्रेडिक्टेबली और अनकंट्रोलेबली। कोई व्यक्ति जो कि कंट्रोल में ही नहीं है, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल भी है, कुछ भी कभी भी कर सकता है, आप सोचोगे भी नहीं और उसने कर दिया, तो वो लूज कैनन, तो खतरनाक होता है ऐसा व्यक्ति। जैसे वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम विद हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस, ही इज अ लूज कैनन। मतलब अब कोई बड़ी डील होनी है और उसमें आप उसे भेज दो और वहाँ पे उसका दिमाग घूम जाए और वो कुछ और ही कर रहा है, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत चीजें दाव पे लग जाएगी, राइट? तो वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम इन हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस, ही इज अ लूज कैनन। Moving on, the 14th phrase for the evening was a matter of time. A matter, M-A-T-T-E, a matter of time, T-I-M-E, time, यानी कि something that is inevitable or will happen soon. कोई चीज़ जो कि होके ही रहनी है, जल्दी होगी ही, तो उसे हम कहते हैं matter of time. जैसे it's only a matter of time before the situation escalates. मतलब मैटर ऑफ टाइम, ये थोड़े समय की बात है, जल्दी ये बात तो बतंगड़ बनेगी ही बनेगी, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते, ये तो बात बड़ी बनेगी ही बनेगी। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय की बात है, बस ये तो होके ही रहेगा, इसको रोक ही नहीं सकते, राइट? इसी के बाद 15th फ्रेज है शाम का सेकेंड लास्ट, वो है बाय द बुक, BY बाय DTHED बुक, BOO के बुक। बाय द बुक यानी कि टू डू समथिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल्स के हिसाब से कुछ करना, उसे हम कहते हैं बाय द रूल्स। जैसे बाय द बुक कह देते हैं उसे, जैसे वी नीड टू हैंडल दिस ऑडिट बाय द बुक टू अवॉइड एनी इश्यूज। कोई भी चीज को अवॉइड करने के लिए हमें ये सारी चीजें रूल्स के हिसाब से करनी होगी। वी नीड टू हैंडल दिस ऑडिट बाय द बुक। क्लियर? तो इसी के बाद जो हमारा लास्ट यानी कि 16th फ्रेज है शाम का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही यूजफुल, गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, गो DTHED एक्स्ट्रा EXTRA एक्स्ट्रा माइल MILE माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल यानी टू मेक मोर एफर्ट्स देन इज एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं, जितनी जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। जैसे शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल, शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू सेटिस्फाई हर क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए वो हमेशा एक्स्ट्रा माइल लेती है। जैसे कि अगर डेडलाइन मीट नहीं हो पा रही तो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम भी कर लेगी। क्लियर? सो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू सेटिस्फाई हर क्लाइंट्स। तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड में। आज लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहाँ हम करेंगे थोड़ी सी बातचीत यानी कि गपशप। मिलते हैं ब्रेक के उस बाद, स्टे ट्यून्ड। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 391st एपिसोड। बात चल रही थी आज ऐसे यूजफुल फ्रेजेस पार्ट 2 की, जो कि हम सभी यूज कर सकते हैं और यूज करते भी आए होंगे और सुनते भी आए होंगे। तो फ्रेजेस से क्या होता है, हमारी कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन का एक ढंग जो होता है वो और डायनेमिक हो जाता है और हम बातचीत और बेटर वे में रख सकते हैं और समझ पाते हैं।
तो आपको कैसे लगे ये फ्रेजेस जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे किसी भी एपिसोड या ये एपिसोड जो कि है 391st एपिसोड, इसके कमेंट एरिया में आपने डाउट क्वेश्चन लिख के आई मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। और बिल्कुल आप हमें और जगह सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर, एक्स हो, लिंक्डइन हो या फिर इंस्टाग्राम हो। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें वहाँ पे ढूंढ पाएंगे और मैसेज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट तो है ही www.radioudan.com, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. You can also connect with me on my Instagram handle divyavision_31s. That is DIVYAVISION_31s. अभी के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी आज से लोगों फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड स्टे सेफ एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। टेक केयर, गुड लक। You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com